अब हम आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल योग। ठीक है, तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ पर खींचा है E। अब वैद्युत क्षेत्र की जो आपकी डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, धनावेश से ऋण की ओर। इसका मतलब ये है कि इसके इस साइड कैसा आवेश है, धनावेश, और इस साइड आपका कैसा आवेश है, ऋणावेश। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव खींचते हैं, सपोज ये, तो ये आपका प्लस क्यू और ये आवेश हो गया माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी हमने कितनी ले ली है, 2l दूरी पर ये एक वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया। अब वैद्युत द्विध्रुव, इस वैद्युत द्विध्रुव को मैं एक नाम दे देती हूँ A B। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में आपने वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर क्या उत्पन्न होगा, एक वैद्युत बल। अब वैद्युत बल, क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = क्या होता है, F/Q0 हमने पढ़ा, तो यहाँ से जो बल F = क्या निकलेगा, Q0 × E, यानी कि आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र, ये F का फॉर्मूला होता है। अब देखो आपके पास दो आवेश है, ये आवेश है -Q और ये है +Q। इस आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत बल, क्योंकि ये कैसा आवेश है, धनावेश, और ये इसका कैसा माइनस, तो इन दोनों के बीच में कैसा बल होगा, आकर्षण का। तो जो बल लगेगा वो F बल किधर लगेगा, इधर। तो ये F, ये जो बल है QB पर जो बल लगेगा F, वो इस दिशा में लगेगा, और वो कितना होगा, Q × E। F कितना होता है, Q × E, यहाँ पर आवेश कितना है, Q, और इंटू E, इसकी दिशा होगी इस साइड, ये -Q। ऐसे ही ये वाला जो आवेश है +Q, इस पर जो वैद्युत बल लगेगा F, वो किस दिशा में लगेगा, क्योंकि यहाँ कैसा आवेश है, धनावेश, और इधर कैसा है, ऋणावेश, तो फिर से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल होगा। फिर से इसका मान F = कितना होगा, QE। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों सिरों पर A और B पर दोनों बराबर बल लग रहे हैं, लेकिन ये किस दिशाओं में लग रहे हैं, अलग अलग, विपरीत दिशा में। +Q पर इस दिशा में और -Q पे इस दिशा में। तो अब ये जो बल है, ये जो बल लग रहे हैं इस द्विध्रुव पे, जो अलग अलग दिशाओं पे लग रहे हैं, यानी कि ये बल बराबर हैं परंतु इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग। यानी कि इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या है, अलग अलग। अब जब दो बल बराबर है परंतु विपरीत दिशा में लगते हैं, तो ये इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगाएंगे, बल युग्म जो इस द्विध्रुव को क्या करेगा, घुमाने का कार्य करेगा। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, द्विध्रुव को घुमाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो इस पर जो बलयुग्म लगेगा, तो बलयुग्म को आप किससे, बलयुग्म का जो आघूर्ण है उसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क, या इसे आप टाउ भी बोलते हैं। तो टॉर्क किसके, बलयुग्म का आघूर्ण होता है, वो होता है बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब जो बलयुग्म का आघूर्ण निकलेगा वो कितना निकलेगा, देखो बल कितना लग रहा है, FQE, यहाँ पर भी QE, तो बल तो हो जाएगा QE इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी, अब हम परपेंडिकुलर, एक बल ये लग रहा है ये इस दिशा में, और दूसरा बल लग रहा है इस दिशा में, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक लंब इस लाइन पर खींच देते हैं। ये हमने इस पे क्या खींच दिया, एक लंब AB, इसको मैंने नाम दिया था, और इस बिंदु को मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ O। तो आप चित्र में मैं से साइड में बना देती हूँ एक छोटा सा, आपको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया है, जो कि है A, B और O। ये वाली डिस्टेंस है 2। ठीक है, आपको दूरी निकालनी है AO वाली, लंबवत दूरी जो बलों के बीच की है वो कितनी है, AO। तो AO आपको निकालनी है। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, माना ये वाला जो एंगल है कितना डिग्री है, थीटा। इसको हम मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव है वो कितने का, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा का कोण बनाता है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस आधार, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा आपके पास क्या आता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब किस में आता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा AO अपॉन कर्ण कितना है, 2L। तो AO = आपके पास कितना निकल गया, 2L साइन थीटा। इसकी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, QE × 2L साइन
थीटा। अब इसमें आप एक चीज यूज करेंगे QE इंटू 2L, QE। इसमें एक चीज आपको साथ रखना है, Q इंटू 2L को मैंने एक साथ ले लिया है और E को अलग लिख लिया। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि Q इंटू 2L, अभी मैंने आपको बताया था Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के, और P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा PE साइन थीटा। तो ये आता है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब इसमें देखो एक और फॉर्मूला भी आप इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे, वेक्टर प्रोडक्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे। तो वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास होता है, इसमें एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो A क्रॉस B को आप क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा, जिसे आप क्या कहते हैं, सदिश गुणक। A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो यहाँ पर हम PE साइन थीटा को, जैसे AB साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B, ऐसे ही PE साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, P क्रॉस E। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो एक ये भी आता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपकी आती है कि टॉर्क की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो टॉर्क की वैल्यू जो है आपके पास वो किस पे डिपेंड करती है, थीटा एंगल पे। थीटा एंगल आप किस से लेते हैं, तो एक फर्स्ट कंडीशन होती है, इन फर्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री है, तो थीटा अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो टॉर्क भी कितना आ जाएगा आपके पास, 0। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1। तो टॉर्क कितना आ जाएगा उस कंडीशन में, PE। और यही टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE। तो ये दो कंडीशंस भी आपके इसके साथ यूज होती है, जब थीटा